गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी अगली एक्सरसाइज है रेखाएं एवं कोण। ठीक है, यानी कि रेखाएं एवं कोण के बारे में पढ़ना है। पहले उसके बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, उसकी सामान्य जानकारी क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है कि बिंदु। सबसे पहली चीज़ क्या आती है? बिंदु। ठीक है, पहली चीज़ क्या आती है? बिंदु। ठीक है, केवल समझना है। बिंदु क्या होती है? पेंसिल या नोक की सहायता से बनाई गई वह सबसे छोटी आकृति, यह क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है रेखाखंड। ठीक है, इनको केवल समझना है, इनके बारे में परिभाषा वगैरह अपने को नहीं पूछी जाती, बस ये चीज़ होती क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। अब रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली बिंदुओं के समूह को, जब ये दो बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदुओं के समूह, ठीक है, जब ये बहुत सारे बिंदु हो जाएंगे, ठीक है, जब बहुत सारे बिंदु नज़दीक होते हैं तो ये क्या कहलाती है? एक रेखा जैसी दिखती है। ठीक है, ठीक है, जब ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदुओं का समूह, ये क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, ए बी। ठीक है, फिर आता है अपना किरण। ठीक है, तो किरण क्या होता है? रेखाखंड को एक और आगे बढ़ा सकते हैं, उस आकृति को कहते हैं किरण। यानी कि ऐसी आकृति या ऐसा रेखाखंड जिसको एक तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस तरफ से नहीं, इस तरफ तो फिक्स है ए, ठीक है, इधर ये आगे से आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये कहलाती है किरण। ठीक है, और फिर एक आती है रेखा। ठीक है, तो रेखा क्या होती है? जिसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो ये कहलाती है अपनी रेखा। ठीक है, ये क्या कहलाती है? रेखा। तो ये तो रेखाखंड, ये किरण और ये रेखा। ठीक है, ठीक है, फिर अगला आता है अपना कोण। अगला क्या आता है? कोण। ठीक है, कोण क्या होता है? इस प्रकार से, ठीक है, किन्हीं दो किरणें जो एक ही बिंदु से निकल रही हो। ठीक है, ऐसी दो किरणें, ठीक है, अब परिभाषा में ऐसा भी होता है दो रेखाएं, ठीक है, लेकिन होती क्या है? किरणें होती है, क्योंकि एक तरफ भी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ तो क्या है? फिक्स पॉइंट है। तो ऐसी आकृति या ऐसी दो किरणें जो एक बिंदु से निकलती हो, उन दोनों किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये झुकाव, ठीक है, ये और ये, अब इन दोनों के बीच में झुकाव कितना है? ठीक है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? ठीक है, दूरी यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन जो झुकाव होता है, झुकाव, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोण। झुकाव क्या होता है? कोण। कोण वो क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, चाहे इतना सा हो, ठीक है, यहाँ पर भी वही कोण, झुकाव कोण है, यहाँ पर भी वही कोण है। ठीक है, यानी कि दोनों किरणों के बीच में झुकाव या कोण बराबर रहता है। ठीक है, तो वो कहलाता है कोण। ठीक है, अगला आता है पूरक कोण, जो अपने काम की चीज़ है। ठीक है, सवाल उससे रिलेटेड आता है। फिर अगला आता है अपने पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 30 और 60, 30 और 60, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? पूरक कोण। ठीक है, 45, 45, ये भी क्या है? पूरक कोण, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, 15, 75, ये भी क्या है? पूरक कोण। ठीक है, और देखो जैसे 0, 90, ये भी क्या है? पूरक कोण, क्योंकि दोनों का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि पूरक कोण में दोनों कोण क्या होते हैं? फर्स्ट चीज़ तो क्या है? न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण। सेकंड क्या? न्यून कोण
न्यून कोण तो होते ही है, ये भी न्यून कोण, यह भी न्यून कोण, यह भी न्यून कोण, ठीक है। लेकिन समकोण भी हो सकता है। एक जोड़ा है जो समकोण का है, बाकी सभी क्या है, न्यून कोण के, ठीक है। तो ये अपने पूरक कोण, ठीक है। अब ये आकृति भी हो सकती है, आकृति देख के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दे दिया 30, ये दे दिया 60, ठीक है। आकृति फर्स्ट सेकंड, तो क्या ये पूरक कोण है? तो हाँ, क्योंकि एक 30 है, ये 60 है, ये 90 डिग्री हो गया, मतलब ये पूरक कोण है। चाहे तो इस प्रकार से लिखा हो, ठीक है, या इस प्रकार से। अपने को दोनों कोणों का योग करके देखना है। अगर योग 90 डिग्री हो रहा है तो वो पूरक कोण है, ठीक है, और 90 डिग्री नहीं हो रहा है तो वो पूरक कोण नहीं है, ठीक है। 90 से 91 होने पर भी वो पूरक कोण नहीं है, ठीक है। जैसे एक 45 और 46, दोनों का योग कितना हो रहा है, 91 डिग्री, तो ये पूरक कोण नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के पूरक नहीं है। फिर अगला है समपूरक कोण। अगला कोण कौन सा है? समपूरक कोण, ठीक है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री, ठीक है। जैसे देखो 100 और 80, दोनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी ये दोनों समूह क्या है, एक दूसरे के समपूरक कोण है, ठीक है। ये इसका समपूरक, ये इसका समपूरक, ठीक है। और देखो 70 110, ठीक है, दोनों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री। 45 135, इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है, 180 डिग्री। और देखो 90 90, ये दोनों भी क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ क्या दिख रही है, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण है, ठीक है। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, ना तो दोनों न्यून कोण होंगे और ना ही दोनों अधिक कोण होंगे। एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों समकोण होंगे। दोनों क्या होंगे, समकोण होंगे, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यून कोण और एक अधिक कोण, ठीक है, और दोनों समकोण, ठीक है। दोनों न्यून कोण कभी नहीं होंगे, दोनों न्यून कोण और दोनों अधिक कोण कभी भी नहीं होंगे। दोनों न्यून कोण और दोनों अधिक कोण कभी भी नहीं होंगे, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण ही होगा, ठीक है। फिर अगला है अपना आसन्न कोण। अगला कोण कौन सा है, अपना आसन्न कोण। वैसे इनके बारे में सभी ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार फिर भी वापस समझ लेते हैं। अगला है आसन्न कोण। अगला है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, ठीक है, ऐसे दो कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनमें क्या होगा, जिसमें या जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष, ठीक है, और ऐसी दो रेखाएं या किरणें, ठीक है, परिभाषा में रेखा ही लिखा जाता है। ऐसी दो रेखाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हो, वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो, वह कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। परिभाषा बहुत बड़ी हो गई, लेकिन इसमें तीन चीज़ें, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ
शीर्ष हो। और तीसरी चीज़ क्या, ऐसी दो रेखाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हो, जो उभयनिष्ठ नहीं हो वह उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो। ठीक है, सबसे पहले देखो ये दो कोण हो गए। ठीक है, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा। ठीक है, ये कोण एक और ये कोण दो। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया ए बी सी और ये ओ। ठीक है, ध्यान से समझना है क्या है पूरा मैटर। अब एक और दो, फर्स्ट चीज देखो, ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ये देखो एक कोण ये ए ओ बी, ये क्या हो गया कोण एक। ठीक है, और दूसरा देखो ये बी ओ सी, ये हो गया दो। ठीक है, अब देखो इस कोण में भी ये ओ बी आ रहा है, इस कोण में भी ओ बी आ रहा है, तो फर्स्ट चीज उभयनिष्ठ भुजा ओ बी। ठीक है, भुजा या उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ भुजा या उभयनिष्ठ रेखा। ठीक है, सेकंड चीज का है उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, इसका भी शीर्ष ओ, इसका भी शीर्ष ओ, उभयनिष्ठ शीर्ष ओ। अब थर्ड चीज, ऐसी दो रेखा है उभयनिष्ठ भुजा की जगह यहाँ लिख लो उभयनिष्ठ रेखा। ठीक है, अब थर्ड चीज है ऐसी दो रेखाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हो। अब उभयनिष्ठ रेखा क्या, ओ बी, तो उभयनिष्ठ कौन सी नहीं है, ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी। ठीक है, ये दोनों क्या है जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ के अलावा वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो। ये उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ हो। ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ हो, तो ही वो आसन्न कोण होंगे, तभी वो दो कोण आसन्न कोण होंगे। ठीक है, तभी वो क्या कोण क्या होंगे, आसन्न कोण। ठीक है, अब आसन्न कोण कब नहीं होंगे, अब ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये तो अपने को पता चल गया आसन्न कोण हो। अब सेकंड चीज, आसन्न कोण कब नहीं हो। सेम आकृति ए बी सी। अब आसन्न कोण कब नहीं होंगे, ये एक ये दो। ठीक है, हो गया। ये तीनों नियम इसमें तीनों चीजें लागू होगी तभी वो आसन्न कोण होगा, बाकी आसन्न कोण नहीं होगा। अब इसमें देखो फर्स्ट देखो ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी, ए बी। ठीक है, ए ओ बी हो गया। सेकंड देखो ए ओ सी, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण, यहाँ से लेकर यहाँ तक था वो तो ये बता दिया। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, यानी कि ये वाला। ठीक है, ए ओ सी। ठीक है, ये एक ये दो। अब देखो इसमें भी ये उभयनिष्ठ भुजा रेखा, इसमें भी उभयनिष्ठ रेखा। फर्स्ट नियम तो लागू हो रहा है। सेकंड देखो इसमें भी ओ शीर्ष है, इसमें भी ओ शीर्ष है, ये भी लागू हो रहा है। लेकिन अब थर्ड चीज देखो, जो रेखाएं उभयनिष्ठ नहीं है तो ओ बी और ओ सी। ठीक है, एक तो ओ बी और एक ओ सी, वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होने चाहिए। ठीक है, एक एक तरफ दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा इधर ओ ए और ये ओ बी ओ सी, तो ये तो दोनों क्या हो गए, एक ही तरफ हो गए। ये तो दोनों क्या हो गए, एक ही तरफ हो गए, और एक ही तरफ हो गए मतलब ये तीसरा नियम इसमें लागू नहीं हो रहा। और जब तीसरा नियम लागू नहीं हो रहा है तो ये आसन्न कोण नहीं है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, जिसमें ये तीनों नियम लागू होते हैं वही आसन्न कोण है। ठीक है, अब देखो एक और देखो जैसे एक दो ए बी सी ओ। ठीक है, अब इसमें देखो
ए ओ, ए ओ बी एक तो बन रहा है, ए ओ बी, ये कौन है, एक बन रहा है बी ओ सी, ठीक है, ये बन रहा है 2, ठीक है। फर्स्ट चीज़ देखो, अब उभयनिष्ठ रेखा तो वही है, रेखा तो वही है, इसमें भी ये रेखा आ रही है, हालांकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन है तो उसी के ऊपर है, इसमें उभयनिष्ठ रेखा तो है, ठीक है। फर्स्ट चीज उभयनिष्ठ रेखा है, ठीक है, ओ बी, उभयनिष्ठ रेखा क्या है, ओ बी, ठीक है। सेकंड उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ शीर्ष अगर ये यहाँ से निकलती तो ये उभयनिष्ठ शीर्ष होता, इसको नाम दे दिया पी, नाम दे दिया, उभयनिष्ठ शीर्ष है ही नहीं क्योंकि एक ओ है और एक पी है। उभयनिष्ठ रेखा इसलिए माना क्योंकि ये पूरी एक रेखा है, ठीक है, ये पूरी एक रेखा है। तीसरी चीज, अब देखो उभयनिष्ठ शीर्ष जो नहीं है, फिर तीसरी चीज, अब देखो तीसरी चीज क्या है, जो उभयनिष्ठ रेखा नहीं है, उभयनिष्ठ रेखा कौन सी नहीं है, ओ सी, ये पी सी और ओ ए, पी सी और ओ ए ये इस उभयनिष्ठ रेखा के दोनों तरफ है, यानी कि तीसरा नियम भी क्या हो रहा है, लागू हो रहा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड तो लागू हो रहा है लेकिन सेकंड लागू नहीं हो रहा है। तीनों में से कोई भी एक लागू नहीं हो रहा है, मतलब वो ये आसन कोण नहीं है। तो जहाँ तीनों नियम लागू होते हैं वही आसन कोण है, बाकी वो आसन कोण नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना है रेखिक कोण युग्म, नेक्स्ट अपना है रेखिक कोण युग्म, ठीक है, रेखिक युग्म। अगला है रेखिक युग्म, ठीक है। अब रेखिक में युग्म क्या होता है, ठीक है, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वे रेखिक युग्म कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे दो आसन कोण, तो सीधा पता है आसन कोण क्या होता है, एक ये इस प्रकार से, यानी एक ये और एक ये, जब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो रेखिक युग्म कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन कब बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, बीच में ये कोण ए बी सी ओ, यानी कि इसका और इसका योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। उभयनिष्ठ भुजा तो वो तो बीच में ही है, लेकिन जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होगी, ठीक है। ये इस तरफ खिंच रही है तो ये बिल्कुल इस तरफ खिंच रहेगी, जिससे इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। जैसे ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो रेखिक युग्म में क्या होगा, दो आसन कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। आसन कोण वाला नियम लागू हो ही रहा है, तो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ शीर्ष है, और जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है, उभयनिष्ठ रेखाएं नहीं है, वो उभयनिष्ठ रेखा के दोनों तरफ स्थित है, ठीक है। फिर अपना लास्ट आता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अगला लास्ट अपने का आता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये सभी अपने एक्सरसाइज में काम आएगा 5.1 में, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले सम्मुख कोण या बनने वाले कोण, सीधा लिख लो बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब कैसे, दो रेखा, ये दो रेखा है, एक दूसरे को क्या कर दिया, काट दिया,
ठीक है, दो रेखाएं क्या कर दी, एक दूसरे को काट दिया। ठीक है, तो बनने वाले कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 और 3 ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। 2 और 4 क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। और क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शीर्षाभिमुख कोण और होता है। फिर एक और लास्ट और देख लेते हैं, संगामी रेखाएं। संगामी रेखा, ठीक है, आज जो पढ़ा है हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हमेशा याद रखना है। इसके बारे में विस्तार से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, संगामी रेखा क्या होगी, जब दो या चलो दो नहीं, हाँ चलो दो, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो से अधिक ही रहना, जब दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर काटती हो, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है, तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, दो रेखाएं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक बिंदु पर ही काटेगी, लेकिन दो से अधिक, ये तीसरी रेखा आ गई, ठीक है, इसी बिंदु पर काट रही है। ठीक है, ये चौथी रेखा आ गई, वो भी इसी बिंदु पर काट रही है, तो ये क्या कहलाएगी, संगामी रेखा है। अगर इस प्रकार से है, दो रेखाएं तो एक बिंदु पर काट रही है, ठीक है, ये तीन काट रही है, चलो ठीक है, लेकिन चौथी ऐसे काट रही है, तो ये चौथी ये संगामी रेखाएं नहीं होगी, ये संगामी रेखाएं नहीं होगी। जब सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हो तो वो संगामी रेखाएं होती है, बाकी वो संगामी रेखाएं नहीं होती। तो ये अपने बेसिक कंसेप्ट हो गया इस रेखा और कोण का। नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज करेंगे।